हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसी की कुछ केस स्टडीज़ की बात करते हैं जो आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो हमारे पास पहले एक केस स्टडी गिवन है, उससे रिलेटेड हमें 4 to 5 क्वेश्चन हमें गिवन है। आज हम उस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ गिवन हियर? द डायरेक्टर्स ऑफ भगत एंड कंपनी लिमिटेड issued 50,000 equity shares of ₹10 each at ₹12 per share। तो भगत एंड कंपनी लिमिटेड हमारी कंपनी का नेम है। उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या इशू किए? 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। 10 रुपीज़ का ईच है, 12 रुपीज़ में कंपनी इशू कर रही है। इट मीन्स 2 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? प्रीमियम हो जाएगा। पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द प्रीमियम। 5 रुपीज़ कंपनी को एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं और उसी में वो प्रीमियम इंक्लूड है। इट मीन्स जो एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ होंगे उसमें 3 रुपीज़ हमारी कैपिटल के होंगे और 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम होगा। 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 5 + 4 9 और टोटल शेयर कितने में हम इशू कर रहे हैं? 12 रुपीज़ में। तो 3 रुपीज़ हमारा किस पे आएगा? फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस हमें कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो गई? 70,000 शेयर्स के लिए। आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 8,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। जिसमें से हमने 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स को की है? 62,000 को। 70,000 माइनस 8,000, 62,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने प्रो राटा में कितने शेयर्स अलॉट कर दिए? 50,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट एंड द मनी वॉज रिफंडेड। और उनकी मनी जिनके 8,000 शेयर्स हमने वो रिफंड वापस कर दिए, उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, उनकी मनी हमने क्या कर दी? रिफंड कर दी। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आई है हमारे पास उसको हमने कहाँ पे यूज़ किया है? अलॉटमेंट में यूज़ किया है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। हमने जितने पैसे जब मंगवाए शेयर्स पे वो सब हमें रिसीव हो गए एक्सेप्ट फ्रॉम वन शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फाइनल कॉल हमें पे नहीं की। ये हमारी केस स्टडी है। अब इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स की एप्लीकेशन पे हमें क्या अमाउंट रिसीव हुई है वो हमसे पूछा गया है। तो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ, मैंने तो एप्लीकेशंस 50,000 शेयर्स के लिए मंगवाई थी, बट कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव कितने के लिए होगी? 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव होगी। तो इट मीन्स जो एप्लीकेशन के 5 रुपीज़ है वो कंपनी को कितने शेयर्स पे रिसीव होंगे? वो 70,000 शेयर्स पे रिसीव होंगे। तो 70,000 इंटू 5, 3,50,000 अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी? कंपनी की अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे 350 रिसीव हो जाएगी, 3,50,000। उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमसे जो ऑप्शंस में पूछे सिर्फ हम उन्हीं की वैल्यूज निकालेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में देखो हमने कितने का प्रीमियम चार्ज किया है इस क्वेश्चन में? 2 रुपीज़ का। तो 2 रुपीज़ आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ उतने शेयर्स पे जाएगा जितने आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? इशू कर रहे हो। तो कंपनी एक्चुअल में मैक्सिमम शेयर्स कितने इशू कर सकती है? 50,000 शेयर्स इशू कर सकती है। तो कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 50,000 शेयर्स। इट मीन्स 1 लाख रुपये क्या होगा? कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। कंपनी ने कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम वो किए? 50,000 शेयर्स है कंपनी के और 2 रुपीज़ का पर शेयर क्या है कंपनी के पास? प्रीमियम है। तो प्रीमियम कितना होगा कंपनी का? 1 लाख रुपये आपकी कंपनी का प्रीमियम होगा। तो इसमें वेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये यहाँ गलत दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो यहाँ से। आपको जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो करेक्ट दी हुई है। 1 लाख विल बी योर अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, डी ऑप्शन विल नॉट बी द करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 1 लाख रुपये इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे हमें कितनी अमाउंट क्या होनी चाहिए? रिसीव हो। व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन द अलॉटमेंट। अब हमें अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट क्या होगी? रिसीव होगी। तो मेरे पास शेयर्स देखो कितने हैं? 50,000 शेयर्स आई एम हैविंग एंड द अलॉटमेंट मनी इज ₹4 पर शेयर। तो अगर मैं बात करूँ अलॉटमेंट मनी की तो मैंने ड्यू कितनी की होगी? 50,000 इंटू 4।
इट मीन्स ड्यू अमाउंट मेरी कितनी होगी, 2 लाख रुपीज़ क्या होगी अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट होगी। बट ये मुझसे पूछ रहे रिसीव्ड कितनी होगी, तो देखो मैंने 62,000 के शेयर्स को कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 इशू किए, तो 12,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितने की, 5 रुपीज़ पर शेयर, 12 इंटू 5 60,000। तो 60,000 की एप्लीकेशन मनी मेरे पास क्या आई हुई है, एक्सेस आई हुई है, उसको मैंने कहाँ यूज़ करना है, अलॉटमेंट पे। तो 2 लाख मेरी ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट पे, 60,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है मेरे पास अलॉटमेंट पे, तो 2 लाख माइनस 60,000 कितना हो जाएगा, 1,40,000। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 1,40,000। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बताना है आपको अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा। तो ड्यू की हमने 50,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ पर शेयर, 2 लाख रुपीज़, और उसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड कितने एप्लीकेशन पे, जो 62,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उनको 50,000 शेयर्स अलॉट किए थे, तो जो 12,000 पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ की पर शेयर थी वो आपकी क्या हो जाएगी, अब डिडक्ट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी इज हाउ मच मनी इज स्टिल नॉट पेड ऑन अलॉटेड शेयर्स। आपको अलॉटेड शेयर्स पे कितनी मनी अभी तक नहीं मिली। तो अभी हमने बात की थी कि 500 शेयर्स के ऊपर हमें क्या कर रहा है, एक हमारा शेयर होल्डर है वो मनी नहीं पे कर रहा, कितने शेयर्स के ऊपर, 500 शेयर्स के ऊपर, और कौन सी मनी पे नहीं कर रहा, फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हमारा शेयर का इश्यू प्राइस 12 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आ गए, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 5 + 4 9, 3 रुपीज़ हमारे रहते हैं जो हमारी फाइनल कॉल पे आएंगे। तो 500 इंटू 3 1500 रुपीज़ जो है हमारा शेयर होल्डर क्या नहीं कर रहा, हमें पे नहीं कर रहा, जिसको हमने शेयर्स अलॉट किए हुए हैं। तो 1500 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।